नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, जब ब्रज दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामलला के दर्शन करेंगे। मुर्मू साथ ही मथुरा वृंदावन मार्ग पर सुरक्षा की तैयारी भी की गई है। वहीं संत प्रेमानंद महाराज के साथ सत्संग भी करेंगी। नीम करौली बाबा की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं आपको बताते चले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च से ब्रज क्षेत्र के 3 दिवसीय धार्मिक और आध्यात्मिक दौरे पर आ रही हैं। पहले अयोध्या में रामलला के दर्शन और आरती में शामिल होंगी। इसके बाद मथुरा के मोती कुंज हेलीपैड में सड़क मार्ग द्वारा वृंदावन जाएंगी। दूसरे दिन राष्ट्रपति संत प्रेमानंद महाराज के साथ सत्संग करेंगी। नीम करौली बाबा की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी और उड़िया बाबा आश्रम, दवानल कुंड और वात्सल्य ग्राम का भी दौरा करेंगी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल में नया ऑन्कोलॉजी ब्लॉक भी उद्घाटन करेंगी और साथ ही अंतिम दिन गोवर्धन के दान घाटी मंदिर दर्शन और सप्तकोशीय परिक्रमा भी होगी। तो वहीं सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा हुआ। उनका हेलीकॉप्टर शहर के हेलीपैड पर उतरा। वहां से उनका काफिला सीधे मां शांकभरी देवी मंदिर की ओर गया। मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने माता के दर्शन और पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में चल रहे सभी निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। प्रोटोकॉल के अनुसार उनका समय 1.5 घंटे लेट हुआ। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। ये दौरा मंदिर और आसपास के पर्यटन और विकास कार्यों को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया। यहाँ पे सहारनपुर में महानुभाव का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उस संदर्भ में यहाँ पे मंडलायुक्त साहब, डहेजी साहब और सारे अधिकारी हैं। साथ में सभी दृष्टिकोण से इसको देखा जा रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें यहाँ पे धर्मशालाएं बन रही हैं, जहाँ पे यहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर्स बन रहे हैं। साथ में यहाँ पे कई सारे टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर्स, पार्किंग स्थान भी बन रहे हैं। तो सभी का जो है समीक्षा भी होगा और साथ में यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की जाएगी, अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक भी की जाएगी। तो सभी दृष्टिकोण से तैयारी की जा रही है। जब भी महानुभाव का कार्यक्रम होता है तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोंगल पहुंचे और आयोजित भंडारे और धर्म सभा में शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि कई सालों के बाद यहां संतों और भक्तों का इतना बड़ा जमावड़ा हुआ है। सीएम योगी ने इस पवित्र भूमि का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बताते हुए कहा कि इस अवसर पर उन्हें उपस्थित लोगों के दर्शन और आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। उन्होंने इस आयोजन के माध्यम से पवित्र परंपराओं और धार्मिक मूल्यों का सम्मान करने की बात भी कही। सोंगल में स्थित बाबा मुकुटनाथ जी की पावन समाधि स्थली को और इस पूर्ण पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए इस ब्रह्मलीन महंत गणेश नाथ जी महाराज के इस 8 मान के भंडारे और शंकाढाल कार्यक्रम के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए पूरे नाथ संप्रदाय की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कई दशकों के बाद सोंगल में इतना बड़ा संतों का, योगेश्वरों का जमावड़ा और भक्तों का जमावड़ा सोंगल के ऐतिहासिक स्थल पर इस पौराणिक और अत्यंत श्रद्धा से युक्त सिद्ध और योगेश्वरों की तप से जिस भूमि ने अपना प्रभाव हर युग में दिखाया है, आज इस पावन धरा पर इस पावन भंडारा और धर्म सभा के माध्यम से आप सब का दर्शन और आपके माध्यम से उस पावन गुरु परंपरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
मैं इस अवसर पर आप सभी का तो वहीं मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने दलित और गरीबों को बराबरी के अधिकार दिए होते तो काशीराम को आंदोलन नहीं करना पड़ता। मंत्री ने कांग्रेस से अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को न्यायपालिका और सरकारी संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस का प्रस्ताव उनकी हताशा दिखाता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हालात पर उन्होंने कहा कि भारत में गैस और तेल की आपूर्ति सुरक्षित है और ईरान के साथ संबंध भी मधुर है। यदि कांग्रेस दबे कुचले वंचित शोषित समाज को अपने साथ न्याय देती रहती, अपने राज्य में न्याय देती रहती, तो काशीराम जी का आंदोलन खड़ा ही नहीं हो सकता था। कहीं न कहीं कांग्रेस की ओर से वंचित शोषित समाज को प्रॉपर न्याय नहीं मिल पाया, आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई। उसी के परिणाम स्वरूप तमाम वो पार्टियों के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी और वामसेफ के रूप में काशीराम जी के अगुवाई में दलित आंदोलन का उदय हुआ। उसके लिए मुझे लगता है कांग्रेस को पूरे देश से क्षमा याचना करनी चाहिए। तो वहीं वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 16 से 18 मार्च तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी। इसमें भारत और 6 अन्य देशों के लगभग 250 विद्वान शामिल होंगे। संगोष्ठी का मुख्य आकर्षण एआई और अद्वैत पर व्याख्यान है। यूके के डॉक्टर एच लूसी गेस्ट बनेंगे और आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्राचीन धार्मिक परंपरा को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा वेद, यज्ञ, आयुर्वेद, गणित, भवन विज्ञान और साथ ही स्मृति शास्त्र, पुराण और प्रशासन विज्ञान जैसे विषयों पर भी चर्चाएं होंगी। यह आयोजन भारतीय दर्शन और आधुनिक विज्ञान को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। एक तो विशिष्ट वक्ता हमारे बाहर से यूएस से आ रहे हैं जो धर्म में एआई का उपयोग इसी विषय पे अपना वक्तव्य देंगे। क्योंकि एआई जिस तरह से एआई का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, निश्चित है कि उसमें कुछ ऐसी एक प्रविधि विकसित हो जिस प्रविधि के माध्यम से हम उसका सदुपयोग कर पाए। क्योंकि एआई जो है वो जितना सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर रही है उससे ज्यादा कहीं समाज में भी नकारात्मक प्रभाव उसका देखने को मिल रहा है। तो अगर धर्म में आपने एआई का प्रयोग कर दिया और इसको दिशा सही नहीं मिली, कमांड अगर सही नहीं मिले तो निश्चित ही अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसे में एआई का प्रयोग करना है, हमें विकासवाद की तरफ जाना है, लेकिन हमारा मूल छिन्न न हो जाए और हमें उसमें विकृति न आ जाए उसके कारण। तो इसलिए उस पर भी चिंतन होगा और उस पर भी आधुनिक विज्ञान के लोग जो है वो अपनी जो भारतीय संस्कृति और वेदों के ज्ञान को रखते हैं वे लोग उस पर अपने विचार रखेंगे कि एआई का प्रयोग कैसे हम अपने धर्म को, अपने अध्यात्म को समझने के लिए करें। कुल 6-7 देशों के लोग हैं जिसमें रसिया है, यूएस है, यूके है और नेपाल है, यूक्रेन है। तो ऐसे 6-7 देशों के लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो वहीं वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर का अन्नपूर्णा क्षेत्र पहली बार बंद हो गया है। जहां ये क्षेत्र पिछले 25 वर्षों से लगातार श्रद्धालुओं को प्रसाद देता आया है। कोविड महामारी के दौरान भी सेवा जारी रही, लेकिन अब इजराइल ईरान युद्ध के असर से शहर में गैस सिलेंडरों की कमी हो गई है, जिसके कारण प्रसाद वितरण ठप हो गया है। वहीं स्थानीय श्रद्धालु और प्रशासन इस अनिश्चित स्थिति को लेकर चिंतित है। हमारे सामने गैस का संकट आ चुका है और वर्तमान में 1-2 सिलेंडर गैस एजेंसी वाले दे रहे थे, तो लगभग 2 से 3 दिन से ये भी बंद कर दिए हैं। अब इस समय देखा जाए 2 यूनिटों में, 1 यूनिट में कुछ हमारे पास जो गैस थी, थोड़ी बहुत मिट्टी तेल था या कुछ और भी व्यवस्थाएं थीं, उससे हम अपनी व्यवस्था चला रहे थे, जिसमें आज 2 से 3 हज़ार लोगों को भोजन दिया गया है सुबह, और लगभग यूनिट बंद होने के कगार पे है। 1 यूनिट आज सुबह से बंद है, जिसमें गैस की एकदम दिक्कत है, एक भी सिलेंडर नहीं है। पब्लिक जो दर्शन करने आ रही है या जो यात्री आ रहे हैं या जो गरीब तबके के लोग हैं या जो माँ अन्नपूर्णा का बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके प्रसाद चाहते हैं, उनको प्रसाद मिल नहीं पा रहा है। गैस की समस्या होने के कारण हम इस समय शांति से बैठे हुए हैं और लोगों को भोजन दे नहीं पा रहे हैं। तमाम अधिकारियों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि गैस सिलेंडर मिलेंगे, मगर हमको गैस सिलेंडर कहीं से किसी प्रकार से प्राप्त हो नहीं रहे, इसलिए हमारी एक यूनिट 2 बंद हो गई है और यूनिट आज
देखने में ऐसे लग रहा है कि यूनिट बंद, एक पहली यूनिट है वो भी बंद हो जाएगी शाम तक। गुरुजी, कुल कितने लोगों को प्रसाद पूरे दिन भर में? लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों को काशी अन्नपूर्णा क्षेत्र अन्नपूर्णा मंदिर की तरफ से प्रसाद दिया जाता था, जो लगभग इस समय 3 से 4 हज़ार लोगों को आज प्रसाद की व्यवस्था हो पाई है। इसके अलावा आने वाले दिन में हम पब्लिक को प्रसाद की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, गैस की समस्या होने के कारण। व्यवस्था क्या करें गुरुजी आप? अभी लगे हैं, कहीं मार्केट में खोज रहे हैं डीजल की, कहीं हमको गैस चूल्हे मिल जाते हैं तो हम वो डीजल के उन भट्टियों पर भोजन बनवाएंगे, या तो फिर कोयला की व्यवस्था करवाते हैं, लकड़ी की व्यवस्था करवाते हैं। कहीं वो हमारे पास व्यवस्था हो जाती है, स्थान छोटा होने के कारण कहीं व्यवस्था हो जाती है तो फिर कोयले पे और भट्टी पे भोजन की व्यवस्था की जाएगी, फिर आगे को लोगों को प्रसाद दे पाएंगे। कब तक माने गुरुजी? नहीं, ऐसे अभी लगभग जब से अन्नपूर्णा की रसोई चल रही है, ऐसा संकट ना तो कोरोना काल में आया ना अभी तक कभी आया। ये पहली बार ऐसी स्थिति आई है कि जो यूनिट बंद हो गई है एक, और दूसरी बंद होने के कगार पे है। तो वहीं ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध की खबरों के बीच जालौन में गैस की अफवाहें फैल गई हैं। होली के बाद नवरात्र और ईद आने वाली है, इसलिए लोग पैनिक होकर सिलेंडर भरवा रहे हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने स्पष्ट किया कि गैस की कोई कमी नहीं है और सभी उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति मिल रही है। एसडीएम, सीओ और आपूर्ति निरीक्षक की टीम गैस एजेंसियों का वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी कर रही है। उन्होंने अफवाहों से बचने और कालाबाजारी रोकने की अपील भी की। जनपद के सभी नागरिकों को नमस्कार। मैं जिलाधिकारी जालौन आपसे सन्मुख मुखातिब हूँ इस बात को लेकर के कि जनपद में किसी भी प्रकार की डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर की कमी नहीं है। हमने कंट्रोल रूम बना रखा है। अगर आपको कहीं असुविधा लग रही है तो आप उसको सीधे फोन कर सकते हैं। अपने निकटतम डीलर से आप गैस सिलेंडर प्राप्त करें। जो आपकी निर्धारित साइकिल है, आप विज्ञ है कि 25 दिन के बाद ही आपका अक्रम आता है। कृपया गैस सिलेंडर स्टोरेज न करें और न पैनिक करें और न किसी के बहकावे उकसावे में आए। हम लोगों की प्रतिबद्धता है कि आपको हर तरह से पूरे तत्परता से आपके ईंधन और सबकी आपूर्ति सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन इसमें तत्पर है। लगातार हम लोग गैस एजेंसी कंपनी, सिलेंडर की जो एजेंसीज हैं और पेट्रोल पंप हैं उनसे निरंतर संपर्क बनाए हुए हैं और उनसे समीक्षा कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कहीं से कोई कमी नहीं है। आप किसी के उसमें ना आए और लगातार आपसे जिला प्रशासन स्थिति को बताता रहेगा। उसी बात को आप प्रामाणिक तौर पर स्वीकार करें। अगर कहीं कोई कठिनाई हो, हमारे कंट्रोल नंबर पर जो जनपद में स्थापित है, जो समाचार पत्रों में दिया जा चुका है, आप उस पर फोन करके आप अपनी सूचना को भी नोट करा सकते हैं। सभी उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, आपूर्ति विभाग के अधिकारी निरंतर भ्रमण करके सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे किसी जनपद के किसी नागरिक को भी कोई कठिनाई न होने पाए, उनको सुचारू रूप से सभी सर्विसेज जो है वो उपलब्ध रहे। धन्यवाद। ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध का प्रभाव गैस एजेंसियों पर दिखना शुरू हो गया है, जिस वजह से लोग सिलेंडर लेकर गैस एजेंसियों पर पहुंचकर लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पता नहीं यह युद्ध कब तक चलेगा और यह कब समस्या बड़ी बन जाए, जिस वजह से लोग एजेंसियों पर पहुंचकर लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं। इसी को देखते हुए जनपद जालौन के जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने जनता से अपील की है कि जिले में गैस की कोई भी समस्या नहीं है, पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। आर्यन अंबेडकर नगर में घरेलू सिलेंडरों की कमी से उपभोक्ता परेशान है। लोग ऑनलाइन बुकिंग में दिक्कतों के कारण परेशान हैं और ऑफलाइन लेने के लिए एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगा रहे हैं। और साथ ही प्रशासन ने कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल वुड ऑयल और केरोसिन तेल की व्यवस्था की है। जिलाधिकारी ने कोटेदारों को निर्देश दिया है कि वे अपना लाइसेंस रिन्यू करवाएं ताकि समय पर केरोसिन तेल वितरण किया जा सके। वहीं अधिकारी लगातार आपूर्ति और व्यवस्थाओं पर निगरानी रख रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रयास जारी हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग ने व्यवस्था की है कि हमारे 44 गैस सेंटर्स हैं जो कि IOCL, BPCL और HPCL के हैं, जिनके माध्यम से गैस डिस्ट्रीब्यूशन की कार्रवाई हो रही है। आज के समय जिले में 14,000 से अधिक सिलेंडर्स हैं और जो अब हमारा कंजम्पशन है वो बढ़ के लगभग 6,000 सिलेंडर्स पर डे का हो गया है। साथ ही रेवेन्यू और पुलिस का डिप्लॉयमेंट हर सेंटर पे हो गया है, जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो। प्लस होम डिलीवरी के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि होम डिलीवरी OTP के माध्यम से कराया जाए। कुछ जगह समस्या आ रही है कि IVRS की कंप्लेंट्स का रेजोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 24 आवर्स में
वो कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया जाए। ये बात हमने पहले भी बताई थी कि कमर्शियल LPG सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन पे रोक लगी है, तो कमर्शियल के लिए हम लोगों ने अल्टरनेट व्यवस्था की है फ्यूल वोड की। तो फ्यूल वोड के लिए हम लोगों ने 80 आरा मशीन और इसके साथ जो अड्डे हैं आपके 34 अड्डे वो चिन्हित किया है, जहाँ पे लगभग 2500 क्विंटल फ्यूल वोड अवेलेबल है। तो जैसे कि शादी विवाह का कार्यक्रम है या आपका तेरही का कार्यक्रम है या और भी जो अन्य कमर्शियल कार्यक्रम हैं, उनके लिए अवेलेबिलिटी में समस्या नहीं आएगी। अगर किसी को समस्या आती है तो वो संबंधित अपने SDM से संपर्क करके वो फ्यूल वोड प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही जो रेट हम लोगों ने औसत निर्धारण किया है वो लगभग 5 से 6 रुपये प्रति केजी का रेट रहेगा, जिस पर फ्यूल वोड प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये मेरा कहना है, बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कंट्रोल रूम में केरोसिन के लिए मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि केरोसिन भी प्रोवाइड की जाएगी और उसका आवंटन जिलों को किया जाएगा। उसके लिए जो पुराने लाइसेंस धारक हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि वो अपने सप्लाई ऑफिस, जो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस को कांटेक्ट करके अपना लाइसेंस का रिन्यूअल की कार्रवाई को करा लें, जिससे आवंटन जब हम लोग करें जिले में तो उसमें किसी तरह की कोई समस्या ना आए। जहाँ पाइपलाइन से सप्लाई है वो बेसिकली अंबेडकर नगर में टॉरेंट गैस द्वारा सप्लाई की जा रही है। अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो हम लोग उनसे बात करके रिजॉल्व करते हैं। तो वहीं हाथरस में जिलाधिकारी अतुल वत्स और पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा ने अचानक सुधा मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दवाओं की उपलब्धता, रखरखाव, रिकॉर्ड और CCTV कैमरों की भी जांच की। जिलाधिकारी ने स्टोर संचालन और दवाओं की गुणवत्ता और वैधता पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता को सही और अच्छी दवाइयां मिलना प्रशासन की प्राथमिकता है। दवाओं के वितरण और रखरखाव में किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं श्रावस्ती के सिरसिया तंगसरी और स्थित राजकीय नवीन हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान बच्चे काम करते नजर आए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चों के हाथ में फावड़ा है, जिससे वे खुदाई करते दिख रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले, श्रावस्ती में स्कूल में बच्चों से मजदूरी कराई गई, जहां बच्चों से कराया गया काम, साथ ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही से लेकर स्कूल प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। तो वहीं गाजीपुर में उपनिरीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2025 को निष्पक्ष और सुरक्षित कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इजर राजा ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज, आदर्श इंटर कॉलेज और पॉलिटेक्निक समेत कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने CCTV कंट्रोल रूम और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की और केंद्र प्रबंधकों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर यातायात व्यवस्था की गई। SI की परीक्षा में हमारे यहाँ पर 11 केंद्र टोटल बनाए गए हैं, जिसमें 4 पालियों में एग्जाम होगा, आज और कल, और प्रत्येक पाली में 4000 हमारे जो परीक्षार्थी हैं वो सम्मिलित होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से ये परीक्षा कराई जा रही है। सभी स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल प्रत्येक केंद्र पर लगाया गया है, जिसमें प्रॉपर तरीके से चेकिंग, फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक सब चीज़ें करवाई जा रही हैं सभी बच्चों की। अभी पहली पारी की परीक्षा चल रही है, अभी और पालियां इसमें बाकी हैं। इसके अलावा जितने भी संदिग्ध हैं, बाहर कोई अगर दिख रहा है उससे भी हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। हमारी विभिन्न टीमें सादा कपड़ों में भी एवं अन्य SOG सर्वेलेंस की टीमें भी लगातार सक्रिय हैं और कई लोगों से जो पूर्व में इस तरह के कृत्यों में शामिल रहे हैं उनको भी हम लोग सर्वेलेंस पर रखे हुए हैं। कुछ संदिग्ध लोगों से भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो अभी तक हमारे यहाँ पर पूर्ण रूप से कुशलता है और अच्छे ढंग से परीक्षा कराई जा रही है। ठीक है, सेंटर पर बाहर एक लॉ एंड ऑर्डर और बिल्कुल केंद्र की एंट्री पर हमारी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा हमारी रूट ड्यूटीज भी हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ भी फोर्स दी गई है। हमारे COs, एडिशनल SPs भी अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील हैं। इसके अलावा बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन पर भी ड्यूटीज लगाई गई हैं। लगातार प्रशासन के साथ होटल, सराय, इनको भी चेक किया गया था कि कहीं किसी व्यक्ति से ओवर प्राइसिंग ना की जाए। स्टेशन वगैरह पर भी हम लोगों ने अपने लोग खड़े किए हैं ताकि बच्चों को जो बाहर से आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उनको प्रॉपर गाइडेंस कहाँ पहुंचना है मिले।
जैसा कि मैंने आपको बताया, लगातार हम लोग ऐसे संदिग्धों को सर्वेलेंस पे लिए हुए हैं और जो भी अगर कोई इस तरह की बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे। तो वहीं बरेली में गैस सिलेंडर की ओवर रेटिंग और कालाबाजारी की शिकायतों पर प्रशासन सख्त हो गया है। डीएम अविनाश सिंह के निर्देश पर पूर्ति विभाग की टीम ने शहर के कई गैस एजेंसियों के गोदामों पर छापेमारी की। इस दौरान कुणाल इंडियन, गणेश इंडियन और सुरक्षा एपी और साथ ही एसपी गैस एजेंसी की जांच की गई। अधिकारियों ने ऑनलाइन रिकॉर्ड और गोदाम में मौजूद सिलेंडरों को फिजिकल स्टॉक का मिलान किया, जिसमें फिलहाल सब सही पाया गया। डीएम ने चेतावनी दी है कि बुकिंग के बाद रिफिल में देरी या तय कीमत में से अधिक वसूली की शिकायत मिलने पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं मिर्जापुर से बड़ी खबर है, जहां जिम धर्मांतरण मामले का आरोपी लकी खान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लकी खान की मां ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बताया कि उनके बेटे को 2 से 3 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई। उन्होंने पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई। पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। साथ ही इस दौरान की मां ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। मेरे लक्की को 12 तारीख को पुलिस पकड़ के मिर्जापुर ले आई है। कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ रखी है। मेरे को बहुत डर लग रहा है कि कहाँ रखी है, हमको पता नहीं चल रहा है। हम बीमारिया आदमी है, बीमारिया औरत है, उसकी माँ है और हमारे रोते रोते हालत बन गई है। और मोदी जी और योगी जी से मेरा यही प्रार्थना है कि मेरा बेटा कोई निर्दोष है, कोई गुनाह नहीं किया है, खाली आरोप लगाया गया है कि मेरा बेटा आ रहा था सिलेंडर होने के लिए, पुलिस ने पकड़ करके मिर्जापुर ले आई है। अब पता नहीं कहाँ रखी है। हम लोग को बहुत डर लग रहा है कि कुछ करेगी नहीं। मेरे घर पर भी पुलिस आई थी तो हम लोग कहे थे कि अपने बेटा को सिलेंडर बोलने के भेज आ रहा था, जा रहा था, मगर पुलिस पकड़ ली, पकड़ करके ले आकर के कहाँ रखी है। हमको बहुत डर लग रहा है। मोदी जी और योगी जी से मेरा यही प्रार्थना है कि मेरे बेटे को सुरक्षित में कहीं रखा गया है तो मेरे बेटा को पता लगा करके, कहीं अभी पता नहीं लग रहा है कि मेरा बेटा कहाँ है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RN टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।